देखो, अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, परचेस वाउचर। क्या पढ़ेंगे, परचेस वाउचर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पेमेंट वाउचर। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे परचेस वाउचर। ठीक है, तो परचेस वाउचर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। परचेस वाउचर देखो, ऐसे वाउचर होते हैं जब भी हम लोग कोई बेचने वाला सामान खरीदते हैं, जिससे हमें ऐसा सामान जिससे हमको प्रॉफिट लेना है। बाय एग्जांपल, आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाहिर सी बात है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचोगे तो इसका वाउचर हम लोग किस में बनाएंगे। आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का जब सामान आप बेचोगे तो पहले आपको सामान खरीदना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना पड़ेगा, तभी तो उसका प्राइस ज़्यादा करके आप उसको बेचोगे प्रॉफिट लेने के लिए। तो ऐसा सामान जब आप परचेस करते हो तो उसका वाउचर हम लोग किस में बनाते हैं, परचेस में बनाते हैं, और उस सामान को हम लोग गुड्स बोलते हैं। ठीक, तो जब भी हम लोग कोई बेचने वाला सामान जिसका हमारे पास बिजनेस है, जिससे हमको प्रॉफिट लेना है, उस सामान को खरीदते हैं तो उसका वाउचर हम लोग किस में बनाते हैं, परचेस में बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और आपने अपने लिए सब्जी खरीदी है तो उसका भी वाउचर आप परचेस में बनाओ, तो उसका वाउचर परचेस में नहीं बनेगा। परचेस में वही वाउचर बनेगा जिसका आपको बेचना है, जिससे आपको फ़ायदा कमाना है। उस अगर आप सामान को खरीदते हो तो उसका वाउचर हम लोग परचेस में बनाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, अगर आप टीवी फ्रिज वगैरह खरीदते हो बेचने के लिए, तो जब आप उसको खरीदोगे तो उसका वाउचर हम लोग परचेस में बनाएंगे। ठीक, तो ज़रा परचेस वाउचर हम लोग समझ लेते हैं कैसे बनता है। तो देखो, मेरे पास में कुछ क्वेश्चन है। परचेस गुड्स फ्रॉम अमन ट्रेडर्स ऑफ ₹10,500। मैंने अमन ट्रेडर्स से 10,500 रुपये में गुड्स खरीदा है। ठीक, मैंने अमन ट्रेडर्स से 10,500 रुपये में मैंने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है। और 10,500 में मैंने गुड्स खरीदा है, और फिर मैंने उसको टू मेक पेमेंट बाय कैश 5,000, मैंने उसको 5,000 रुपये कैश दिए हैं। फिर मैंने उसको 5,500 रुपया पेमेंट चेक दिया हुआ है। 5,000 रुपये मैंने उसको कैश दिए हैं और 5,500 रुपये मैंने उसको चेक दिया हुआ है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग वाउचर में एंट्री करेंगे, ज़रा ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देखो कितने सही मैंने लिखी थी। अरे पेमेंट, ठीक है। तो देखो, इसका हम लोग वाउचर बनाते हैं जल्दी से परचेस वाउचर में। तो आप लोग जानते हो इसमें काम क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने ख़रीदा है सामान किससे, अमन ट्रेडर्स से 10,500 रुपये में। तो सबसे पहले आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पहले सामान आप खरीदने का वाउचर बनाओगे इतना। तो अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, उसी कंपनी को मैंने सिलेक्ट कर रखा है जो मैंने बनाई थी SBT प्राइवेट लिमिटेड, वो मैंने सिलेक्ट कर ली है। और अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद में हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, परचेस वाउचर। परचेस वाउचर की शॉर्टकट की यहाँ पे आप F9 होती है। अगर आप F9 बटन दबाना चाहते हैं तो F9 वाली शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, वरना आप परचेस पे क्लिक भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे F9 वाली बटन दबाया और यहाँ पे परचेस वाउचर आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए क्या अभी मेरे पास में स्टॉक वाला है कोई सामान, क्या इसमें कहीं पर सामान का नाम वगैरह लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब हमको क्या बनाना है, एज वाउचर बनाना है। तो ऐसा आएगा जब आपके पास में सामान का नाम ना हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज वाउचर पे क्लिक करेंगे। एज वाउचर पे क्लिक करने के बाद में ये हमारा चालू हो जाएगा यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर। ठीक, अभी आप जो बना रहे थे वो हमारा क्या था, एक तरह का सामान वाला वाउचर। जब आप लोग सामान जब बनाते हो ना स्टॉक टाइप का, वो हमारा चालू हो जाएगा। तो अभी हम लोगों का सामान तो है नहीं यहाँ पे, तो एज वाउचर आप सिलेक्ट करना। एज वाउचर सिलेक्ट करने के बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर मांगेगा, तो बिल का नंबर जो होगा वो डालोगे। जैसे मैंने यहाँ पे बिल नंबर 1 डाला, डेट मैंने डाल दिया 1 अप्रैल 2024 की, एंटर दबाया। अब CR में क्या आएगा ये बताइए। अच्छा, आप जो सामान खरीद रहे हो, इस वाले क्वेश्चन में आप जो सामान खरीद रहे हो तो आपके पास में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हमारे पास में अमन ट्रेडर्स आ रहा है, हमारे पास में गुड्स आ रहा है। देखो, आपने सामान खरीदा है तो हमारे पास में गुड्स आ रहा है। ठीक, और क्या जा रहा है, अमन ट्रेडर्स जा रहा है। ठीक, तो CR में जो आ रहा होता है उसको DR में लिखते हैं, जो जा रहा होता है उसको CR में लिखते हैं। तो अमन ट्रेडर्स जा रहा है, तो यहाँ पे हम CR में क्या लिखेंगे, अमन ट्रेडर्स। तो क्या अमन ट्रेडर्स का लेजर यहाँ पे बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो लेजर बनाएंगे Alt+C
और यहाँ पे लिख देंगे अमन ट्रेडर्स अकाउंट, एंटर दबाया, फिर एंटर दबाएंगे। अच्छा, इसके अंडर में क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेप्टर्स, इसके अंडर में ये होगा। अच्छा ये बताओ, अमन ट्रेडर्स हमसे पैसा लेगा कि हमको पैसा देगा? ये हमसे पैसा लेगा, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। भाई आपने सामान खरीदा है इससे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे पैसा लेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और ये अमन की हम पूरी डिटेल डाल करके उसको हम एंटर दबा देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे क्रेडिट में कितना रुपए, कितने रुपए का सामान मैंने खरीदा उससे, मैंने उससे ख़रीदा है सामान 10,500 रुपये का सामान, तो हम यहाँ पे कितना रुपए डाल देंगे, 10,500 रुपये, एंटर दबाया। अब ये क्या चीज़ होता है, देखो जब भी आप लोग जब भी किसी से सामान खरीदते हो तो एक अलग से बिल जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस आ रहा है, तो मैंने न्यू रेफरेंस बना दिया, रेफरेंस नया बन गया, एंटर दबाया। अब जब भी आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे आप डेट भी डाल सकते हो कि हमें इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में हमको जमा करना है, ठीक है। तो डेट अभी हम लोग नहीं डाल रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट ऐसे ही बना दें, ठीक है। तो 10,500 रुपये मैंने उससे 10,500 रुपये का मैंने उससे सामान खरीदा है। अब जब भी आप उसको पैसा दोगे तो इसी रेफरेंस वाले बिल से यहाँ से पैसा कटता रहेगा, 10,500, और रेफरेंस नंबर क्या है, 1 है। अब डीआर में क्या आएगा, आपके पास में क्या आ रहा है ये बताइए, सामान आ रहा है ना। तो जब भी सामान को हम लोग क्या लिखते हैं, परचेस। जब भी गुड्स हमारे पास में आता है, खरीदते हैं तो उसको हम लोग परचेस लिखते हैं। जब हमारे पास से गुड्स जाता है, जब बेचते हैं तो उसको सेल्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में गुड्स आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट हमारा टाइप नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास में लेजर इसका नहीं बना हुआ है। तो परचेस अकाउंट का लेजर बनाएंगे, Alt+C दबाएंगे और परचेस अकाउंट का लेजर बना देंगे। परचेस अकाउंट डाला मैंने, और परचेस अकाउंट हमेशा किसके अंडर में होता है, परचेस अकाउंट के अंडर में होता है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट मैंने लिखा, एंटर दबा करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम तो हम भी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, नेम ऑफ आइटम हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे हम आइटम की नेम वगैरह सब इंसर्ट कराते हैं। अभी आपको सिर्फ खाली क्या दबाना है, एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, 10,500 रुपये का सामान है तो वो मैंने डाल दिया, 10,500। अब इसमें देखिएगा अमन ट्रेडर्स में मैंने कितना रुपये लिखा हुआ है, 10,500 रुपये लिखा हुआ है, मतलब अमन ट्रेडर से हमको 10,500 रुपये लेने हैं, ठीक। और अमन ट्रेडर से 10,500 रुपये लेने हैं, और यहाँ पे सामान कितने का था, ये जो परचेस अकाउंट, यहाँ पे सामान कितने का है, 10,500 रुपये का है। 10,500 रुपये का मैंने सामान खरीदा है और उसको मुझे 10,500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक। एंटर दबाया। यहाँ पे क्या लिखोगे, नरेशन में बीइंग परचेस गुड्स, बीइंग परचेस गुड्स, एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे परचेस तो कर लिया सामान, लेकिन अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टू मेक पेमेंट बाय कैश, टू मेक पेमेंट बाय कैश। मैंने उसको किसको, अमन ट्रेडर्स को पैसा दिया है, कितना रुपए, 5,000 रुपये पेमेंट किया हुआ है। तो अभी मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाले में बताया था कि पेमेंट जब भी हम लोग किसी को करते हैं तो उसका वाउचर पेमेंट में बनता है। तो इसका वाउचर, सो सेकंड पॉइंट है, इसका वाउचर किस में बनेगा, पेमेंट में बनेगा, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो 5,000 रुपये से। तो F5 वाली बटन दबाएंगे या फिर पेमेंट पे क्लिक करिए, हम F5 दबा लेते हैं, शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे ज़्यादातर। और DR में क्या होगा, जब भी आप पेमेंट देते हो तो आपके पास में क्या आ रहा है, अमन ट्रेडर्स आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे हम अमन ट्रेडर्स से सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको पैसा देना है, DR में वो आएगा। अमन ट्रेडर्स को कितना रुपए देना है, 10,500 रुपये देना है। आप उसको दे कितना रहे हो, 5,000 रुपये दे रहे हो, तो यहाँ पे आप 5,000 रुपये लिखोगे, एंटर। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि न्यू रेफरेंस बनाते हैं जब भी हम लोग किसी से खरीदते हैं सामान, तो यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस में क्लिक करोगे तो जो भी अमन ट्रेडर्स का रेफरेंस नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो ये बता रहा है कि आपने 1 अप्रैल 2024 को 10,500 रुपये का सामान खरीदा था, आपको फाइनल बैलेंस इतना रुपये आपको देना है, ठीक है। ये पूरा देना है आपको 10,500। तो मैंने कह दिया हाँ यही वाला रेफरेंस है, मैंने 5,000 रुपये दे दिया। अब कितना रुपये बचा उसको देने के लिए, 5,500 रुपये उसके बचा है, किसको, अमन ट्रेडर्स को देने के लिए। एंटर दबाया, और आप उसको दे कैसे रहे हो, कैश दे रहे हो कि चेक दे रहे हो, मैंने क्या दिया उसको, कैश। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कैश, कैश लिखोगे अकाउंट, यहाँ पे कैश आ जाएगा, एंटर, क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना बनाया होता है, कैश का लेजर नहीं बनाना होता है। एंटर दबाया और यहाँ पे लिख दोगे बीइंग, नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग पेड
अरे बीइंग पेड कैश, एंटर दबाया और एक्सेप्ट, डन। पेमेंट देने के बाद में अब 5,500 रुपये बचा था उसको देने के लिए, तो वो भी मैंने 5,500 रुपये कैसे मैंने दिया उसको, चेक में दे दिया, ठीक है। तो चेक मैंने दिया है। आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कैश दें या चेक दें, सभी का वाउचर किस में बनता है, जब पेमेंट करते हैं पेमेंट में ही बनता है। तो डीआर में क्या आएगा, किसको दे रहे हो आप पैसा, अमन ट्रेडर्स को दे रहे हो। कितना रुपये दे रहे हो, 5,500 रुपये दे रहे हो, तो 5,500 लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। अब देखो ये भी हमारा अगेंस्ट रेफरेंस होगा, अगेंस्ट रेफरेंस हुआ। ये देखो अब कितना रुपये दिखा रहा है, 5,000 रुपये हमने पहले दिया था, अब कितना दिखा रहा है, 5,500 रुपये बचा है। तो हम कहते हैं हाँ यही वाला रेफरेंस है, एंटर दबाया, एक्सेप्ट किया। कैश मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, देखो कैश नहीं होगा यहाँ पे सिलेक्ट, क्या होगा, आप जिस बैंक का चेक दे रहे हो वो सिलेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, मेरा कौन सा बैंक था, इंडियन बैंक, तो मैंने यहाँ पे इंडियन बैंक सिलेक्ट किया, एंटर दबा दिया। जैसे आप 5,500 रुपये का उसको चेक दे रहे हो, तो देखो करंट बैलेंस क्या दिखा रहा है, 0.00, मतलब 0 दिखा रहा है। मैंने अमन ट्रेडर्स को पूरा पैसा दे दिया है, ठीक है। एंटर दबाएंगे और यहाँ पे ये चेक नंबर वगैरह लिखा जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो नरेशन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग, पहले तो चेक नंबर लिखा जाता है, चेक नंबर लिख लो, चेक नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 है, ज़्यादा हो गया कुछ, अरे चेक नंबर मैंने ऐसे ही डाल दिया, 6 डिजिट का होता है। जब आप लोग काम करोगे कंपनी में तो आप रियल डालना चेक नंबर, ठीक है। बीइंग पेड चेक, ठीक। नरेशन लिखने के बाद आप एंटर दबाइए और एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में अब आप अगर इसको चेक करना चाहते हो कि हमारा वाउचर सही बना है कि नहीं, मतलब कैसे क्या बना हुआ है, चेक करने के लिए हम लोग पीछे बढ़ जाएंगे, एस्केप वाली बटन दबाएंगे, पीछे पहुंच जा रहे हैं। गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम लोग किस पे जाते हैं, डिस्प्ले पर जाएंगे देखने के लिए अपने वाउचर को कि हमारा सही बना है कि नहीं। डिस्प्ले पे जाएंगे और किस पे जाओगे, अकाउंट बुक पे जाओगे, किस पे, अकाउंट बुक, इस वाले ऑप्शन पे अकाउंट बुक पे जाना। और फिर अकाउंट बुक पे जाने के बाद में आप किस पे जाओगे, लेजर पे जाओगे, तो लेजर पे जाइएगा, ये ऑप्शन, एंटर दबाना। अब आपको किसका लेजर देखना है, लिस्ट ऑफ लेजर्स में हमें देखना है अमन ट्रेडर्स का, ये रहा ऊपर ही है अमन ट्रेडर्स, इस पर हम एंटर दबाएंगे और यहाँ पे आपको लेजर दिख जाएगा। देखो मैंने परचेस किया हुआ है 10,500 रुपये का, फिर मैंने उसको कैश किया हुआ है 5,000 रुपये, फिर मैंने उसको इंडियन बैंक से पेमेंट किया हुआ है कितना रुपये, 5,500 रुपये। नीचे आते हैं 10,500 का सामान खरीदा था, 10,500 रुपये मैंने उसको दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस खाली दिखा रहा है, मतलब उसको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। ऐसे हमारा परचेस वाउचर बनके तैयार हो गया, समझ में आया। अगर यहाँ पे कुछ बैलेंस दिखा रहा हो तो मतलब अभी भी उसको कुछ पैसा देना है, समझे। ईजी है, बना लोगे, इस तरह से हमारा वाउचर परचेज का बनाया जाता है, ठीक। अब आप लोगों को कितने क्वेश्चन बनाने हैं, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ये वाला क्वेश्चन एक बनाना है, एक ये वाला क्वेश्चन बनाना है। इसमें देखो 3 बार पेमेंट है, मतलब कि 3 बार पेमेंट वाला वाउचर बनेगा, एक परचेज बनेगा, ये देखो, और ये वाला वाउचर बनेगा। इसमें देखो एक और चीज़ लिखी हुई है, फुल एंड फाइनल वाली। ये फुल एंड फाइनल क्या होता है, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम एजे गुप्ता लिमिटेड ऑफ ₹45,200। तो मैंने देखो एक ये वाला क्वेश्चन बना ही लेते हैं, फुल एंड फाइनल वाला। तो मैंने देखो परचेज किया हुआ है, तो पीछे आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर पे जा रहे हैं, और परचेज का वाउचर बनेगा, आप लोगों को पता ही है। तो परचेस वाउचर यहाँ पे F9 दबाएंगे, या फिर आप शॉर्टकट की और या फिर आप उस पर क्लिक भी कर सकते हो। तो F9 दबाया, परचेस वाला वाउचर आ गया। हमें यहाँ पे एज वाउचर सिलेक्ट करना है क्योंकि सामान का नाम नहीं दिया गया है। एज वाउचर सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर 2, डेट 2 अप्रैल हो जाएगा, 2 अप्रैल, लेकिन टाइप नहीं होगा क्योंकि टैली परचेस वाला नहीं है, इसलिए तो 1 ही अप्रैल रहने देते हैं। CR पे हम क्या लिखेंगे, किससे खरीद रहे हो सामान, सामान किससे खरीद रहे हो, क्या जा रहा है आपके, हमने सामान किससे खरीद रहे हैं, एजे गुप्ता से खरीद रहे हैं। एजे गुप्ता लिमिटेड से मैंने 45,200 रुपये का सामान खरीदा है। तो यहाँ पे CR में क्या आएगा, एजे गुप्ता लिमिटेड, CR में। तो एजे टाइप करोगे, टाइप तो होगा नहीं क्योंकि हमारा टाइप हो रहा है, अच्छा राज है, एजे गुप्ता टाइप नहीं हो रहा है, ये देखो क्योंकि हमारे पास में लेजर नहीं बना हुआ है। तो Alt+C दबाएंगे और एजे गुप्ता लिमिटेड का लेजर बनाएंगे, एजे गुप्ता
लिमिटेड अकाउंट, लेजर बनाएंगे। और ये हमारा है कौन, देनदार या लेनदार? ये हमारा है कौन, लेनदार, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा क्योंकि हमसे पैसा लेगा ना, हमने उससे सामान खरीदा है तो हमको पैसा देना पड़ेगा और वो हमसे पैसा लेगा, तो वो लेनदार है। एंटर दबा करके एक्सेप्ट कर लिया। हमेशा सामने की तरफ से देखा जाता है कि वो हमसे क्या करेगा, वो हमसे पैसा लेगा या वो हमको पैसा देगा। अपनी तरफ से नहीं देखा जाता है कि हम उसको पैसा देंगे या हम उससे पैसा लेंगे, हमेशा सामने की तरफ से देखा जाता है, ठीक है, पार्टी की तरफ से। तो एजे गुप्ता लिमिटेड अकाउंट लिखा मैंने, कितने रुपए का सामान खरीदा है मैंने उससे, ये 45,200 रुपये का मैंने सामान खरीदा है। तो हम यहाँ पे अमाउंट कितना डाल देंगे, 45,200, एंटर, ठीक। और डीआर में क्या आएगा, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट लिखेंगे, एंटर दबाया, ठीक। अब परचेस अकाउंट लिखोगे और एंटर दबाया तो देखो यहाँ पे दिखा रहा होगा कि आपको उसको पैसा कितना रुपए देना है, 45,200 रुपये देना है, ठीक। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेस गुड्स, एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद में मैंने उसको पैसा दिया है कितना रुपए, 20,000 रुपये कैश में दिया है, पेमेंट किया है। तो इसका वाउचर हम लोग किस में बनाएंगे, पेमेंट में, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं उसको। कैसे दे रहे हो पैसा, किसको दे रहे हो पैसा, जे क्या था, एजे गुप्ता लिमिटेड अकाउंट, एजे गुप्ता लिमिटेड सिलेक्ट किया, 45,200 रुपये देना है, मैंने उसको दिया कितना रुपये, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे, एंटर। सीआर में क्या आएगा, सीआर में यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग क्या दे रहे हैं, कैश, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पे आप लिखिए नरेशन, बीइंग पेड कैश, एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। फिर से आप उसको पेमेंट दे रहे हो, कैसे पेमेंट दे रहे हो, किसको पेमेंट दे रहे हो, एजे गुप्ता लिमिटेड को। कितने रुपए का पेमेंट दे रहे हो, 20,000 रुपये हम चेक दे रहे हैं उसको, तो यहाँ पे हम 20,000 रुपये लिखेंगे, एंटर। और सीआर में हम कितना लिख देंगे, किस बैंक से दे रहे हैं, इंडियन बैंक से दे रहे हैं, तो इंडियन बैंक अकाउंट लिखा। और अब उसको देखो देने के लिए कितना रुपये बचा, 5,200 रुपये उसको देने के लिए बचा हुआ है, एंटर दबाया और चेक नंबर वाला इसमें सिस्टम आ जाएगा। अगर आपको लिखना है तो लिखो, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे चेक नंबर 1 2 3 4 5 6, बीइंग पेड चेक, एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। अब कितना रुपए उसको बचा था देने के लिए, ये बताइए। मैंने पहले देखो 45,200 में मैंने उसको 20,000 रुपये कैश दिया है पेमेंट में, 20,000 रुपये मैंने उसको चेक दिया है, 20 40,000 हो गया, 5,200 रुपये बचा हुआ है देने के लिए। तो फुल एंड फाइनल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना रुपये बचा हुआ है उसको हमने उसका पूरा पैसा दे करके या ले करके उससे उसका हिसाब किताब क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो हम इससे पूरा पैसा दे देंगे जो भी बचा हुआ है उसका, और हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। तो डीआर में हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, एजे गुप्ता लिमिटेड, यहाँ पे दिख जाएगा अमाउंट 5,200 रुपये बचा हुआ है, तो इतना पूरा अमाउंट हम दे देते हैं उसको, एंटर दबाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये देखो। और मैंने इसको क्या दिया है, कैश दिया हुआ है। तो सीआर में क्या आएगा, बैंक की जगह कैश, कैश कैश कैश, और एंटर दबाया और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखो 0 हो गया, पूरा पैसा मैंने इसको दे दिया। बीइंग पेड कैश, बस, और इसको एंटर दबा करके एक्सेप्ट कर लेंगे, बस। फिर से हमें इसका चेक करना है तो एक शॉर्टकट की आपको बताते हैं, डिस्प्ले पे जा करके अकाउंट बुक पे जा करके लेजर तो आप तो जा ही सकते हो। अगर आपको इसका इतना ज़्यादा नहीं करना है तो आप एक शॉर्टकट की DAL भी यूज कर सकते हो, दाल मतलब DAL। डी से क्या होगा, डिस्प्ले, डी दबाओगे तो डिस्प्ले के अंदर आएंगे, ए दबाओगे तो अकाउंट बुक के अंदर आएंगे, एल दबाओगे तो लेजर के अंदर आ जाओगे, ठीक है। ऐसे अब पीछे जाते देखना, फिर से गेटवे ऑफ टैली पे है, डी दबाओ, DAL, पहुंच गए डायरेक्ट, ठीक। और फिर हम लोग क्या करेंगे, किसका चेक करना है हमको, एजे गुप्ता लिमिटेड, एंटर दबाया और ये देखो मैंने परचेज किया था
परचेज़ किया था 45,200 रुपये का, कैश मैंने उसको दिया 20,000 रुपये, फिर मैंने उसको चेक दिया इंडियन बैंक का 20,000 रुपये, फिर मैंने उसको कैश दिया 5,200 रुपये। पूरा मामला देखो बराबर है और क्लोजिंग बैलेंस खाली दिखा रहा है, मतलब हमारा सारी चीज़ें सही हैं। आई थिंक समझ में आया होगा, अच्छे से आप बना लोगे। समझ में आ गया ये चीज़? चलिए, तो ये हो गया आपका परचेस वाला वाउचर। अब आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक? बना लोगे? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?